भाई एनसीआर में तो 11 अगस्त से एकदम ऑपरेशन डॉगी ट्रांसफर चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनसीआर के सारे स्ट्रीट डॉग्स को उठाओ और शेल्टर में डालो। अब एक बात सोचो, एनसीआर में 1 मिलियन से ज्यादा डॉग्स हैं। मतलब पूरा एनसीआर अगर एक साथ भौंक दे तो वाईफाई भी कट हो जाए। लोग बट गए। आधे बोले अच्छा है, आधे बोले ये क्या कर रहे हो। एडवोकेट गरिमा शर्मा जी ने तो सीजे गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन से बोल दिया कि भाई ऑर्डर आया 11 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड तक नहीं हुआ। और वेस्ट दिल्ली में तो दोपहर 12 बजे से ही डॉग पिकअप चालू है। अब लॉयर्स बोले कि 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को फॉलो ही नहीं किया गया। रूल में साफ लिखा है, डॉग को पहले वैक्सीनेट करो, स्टेरिलाइज करो और फिर उसी गली में छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये गली के भाई हैं। अपनी गली छोड़कर दूसरी गली जाएंगे तो वहां के भौंकू भैया से भिड़ जाएंगे। सीजे गवाई बोले ये मामला 2023 के रूल से टकरा रहा है, तो अब बड़ा बेंच बैठेगा, 3 जज, और देखेंगे कि ऑर्डर सही है या रिवाइंड करना पड़ेगा। अब आते हैं अमेरिका इंडिया की टॉक्सिक रिलेशनशिप पर। पीएम मोदी जी शायद सितंबर के आखिरी हफ्ते में यूएस जाएंगे, यूएनजीए में स्पीच देंगे और राइजिंग ट्रंप के साथ टैरिफ ट्रेड पर बात करेंगे। अभी इंडिया पर 50% टैरिफ, 25% अलग और रूसी ऑयल पर पेनल्टी। मतलब यूएस का बिल देख के आरबीआई भी बोले भाई पेटीएम करो क्या। यूएस चाहता है कि रूस यूक्रेन शांति कर ले और मोदी जी भी पुतिन और जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, एकदम पीस मेकर मोड में। अगर सुलह हो गई तो दुनिया कहेगी मोदी जी नोबेल के हकदार हैं, वरना अगली मीटिंग में फिर से चाय पिएंगे सब। अब सुनो सबसे फिल्मी खबर। एक 3 साल पुराने इंडियन स्टार्टअप सिटी ने अल्फाबेट को बोला भाई क्रोम ब्राउजर हमें बेच दो। ऑफर क्या? 34.5 बिलियन डॉलर्स, यानी 3 लाख करोड़ रुपए। इतने में तो कोई छोटा मोटा देश खरीद लो और ऊपर से मुफ्त में क्रिकेट स्टेडियम भी बनवा लो। कंपनी ने वादा किया सोर्स कोड क्रोमियम रहेगा, ओपन सोर्स रहेगा, डिफॉल्ट सर्च इंजन नहीं बदलेगा और 3 साल में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब क्रोम का लुक एंड फील वही, बस बाप बदल जाएगा। गूगल पर एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है और अगर कोर्ट ने क्रोम बेचने को बोला तो ये स्टार्टअप लाइन में सबसे आगे। अब पॉलिटिक्स का नया सीरियल, कौन किसका यार। चाइना अब इंडिया की तरफ झुक रहा है और पाकिस्तान यूएस की तरफ। पहले दोनों दो जिस्म एक जान थे, अब 2 देश 2 प्लान हो गए। जीडी बख्शी बोले पाकिस्तान के सिंपल रूल है, जहां फायदा वहीं शादी। जनरल आसिम मुनीर 1 महीने में वॉशिंगटन 2 बार जा चुके हैं। उधर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर 18 अगस्त को इंडिया आएंगे। अजीत डोभाल से बॉर्डर और गलवान वैली पर बात होगी। मोदी जी के चाइना जाने से पहले ये मीटिंग अगर स्मूथ रही तो शायद दोनों फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर से एक्सेप्ट कर ले। अब एक दिल को छू लेने वाली टेक न्यूज। तमिलनाडु में एआई की मदद से हाथियों की जान बच रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेलवे ट्रैक के पास एआई पावर्ड वार्निंग सिस्टम लगा रखा है। 12 टावर, 24 थर्मल कैमरे, 24 घंटे चालू। जैसे ही कोई हाथी ट्रैक के पास आता है, सिस्टम अलर्ट भेज देता है। ट्रेन रुक जाती है और हाथी आराम से क्रॉस कर लेता है। नवंबर 2023 से अब तक 6190 बार हाथी ट्रैक पार कर चुके और एक भी हादसा नहीं हुआ। मतलब अब हाथियों के लिए रेलवे ट्रैक भी वीआईपी रोड हो गया है। और आखिर में एक कानूनी बात। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है आधार कार्ड सिटीजनशिप का सबूत नहीं है। पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वही असली प्रूफ है। तो जिनको लगता है कि मेरे पास आधार है, मैं देश का मालिक हूँ, भाई फिर से चेक कर लो। बाकी अगली बार जब कोई बोले एआई से इंसानों की नौकरी खतरे में है, तो तमिलनाडु के हाथियों को दिखा देना जिनकी जान एआई से बच रही है। और हाँ, एनसीआर के डॉगीज को भी, वरना वो भी सोचेंगे हमारी सुनने वाला कोई है।